नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल ओल्ड स्कूल में स्वागत करता हूं। आज हम अपने नए टॉपिक की डिस्कशन करेंगे, सेक्शन फार्मूला। पिछले लास्ट लेक्चर में हमने डिस्टेंस फार्मूला डिटेल से पढ़ लिया था। क्वेश्चंस भी हमने उसके कई टॉपिक के प्रीवियस ईयर के सॉल्व किए थे। आज हम बच्चों अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक सेक्शन फार्मूला सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सेक्शन फार्मूला किसे कहते हैं बच्चों? अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात बाद में करेंगे, ये जो एक लाइन है पी क्यू, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और x2 y2, या आप इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू सपोज कर लो 2 3 एंड 7 8। सेक्शन फार्मूला का क्या मतलब है बच्चों कि इस लाइन सेगमेंट पे ऊपर कोई ऐसा पॉइंट हो R जिसकी हमें रेशो, जो इस पूरे लाइन सेगमेंट को एक फिक्स रेशो में डिवाइड करे। मान लो वो रेशो 3 या 4 कोई भी हो सकती है। तो इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? बेसिकली सेक्शन फार्मूला इस आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का पता करने का फार्मूला है। अब हम इसको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समझेंगे कि ये सेक्शन फार्मूला क्या चीज़ है। आज हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। बच्चों वैसे ही हम कोऑर्डिनेट्स, ये मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट ही दिखा रहा हूँ आपको ताकि डेरिवेशन को समझने में आपको इजी हो। ये हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ये हमने पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट चूज़ कर लिया अंडरस्टैंडिंग के लिए। वैसे ये किसी भी क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ वही आपको यहाँ -y, यहाँ -x, ऐसे जो हमने कोऑर्डिनेट्स किए हैं। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक्शन फार्मूले की डेरिवेशन को समझेंगे, क्योंकि बेसिकली x और y फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे और डेरिवेशन में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। बच्चों सेक्शन फार्मूले में क्या है कि आपको 2 पॉइंट्स दिए होंगे, आपको ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। इसको हम उधर कर लेंगे, फिर सॉल्यूशन में दिक्कत आएगी। 1 मिनट, इस तरफ कर लेते हैं हम इसको ताकि इसकी सॉल्यूशन में हमें स्पेस मिल जाए। ये हमारा +x है, ये ओरिजिन है, ये +y है, और इसे इधर वैसे ही हमारा -x इधर आ गया, प्लस -y इधर आ गया, -x इधर आ गया, ठीक है। अब देखो आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, लेट अस से P एंड Q। इनके कोऑर्डिनेट्स भी आपको गिवन है, x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब सेक्शन फार्मूला में हमारा जो टॉपिक है, अगर हम इस लाइन को ज्वाइन कर दें पी क्यू को, जो ये लेंथ है पी क्यू, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर अगर हम कोई ऐसा पॉइंट आर डिफाइन करें जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट करने हैं, x और y आप इसको मान लो, ये पॉइंट इस पी क्यू लाइन सेगमेंट को अगर m/n की रेशो में डिवाइड करें, ये भी आपको गिवन होगा। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r, x एंड y, ये कोऑर्डिनेट्स। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? वही हमारा सबसे पहला कॉमन स्टेप एड्रेस सिस्टम है ये, और इनके सबके एड्रेस आप समझ लो।
x1 y1 का क्या मतलब है कि ये पॉइंट P इस y एक्सिस से x1 की दूरी पे है और x एक्सिस से y1 की दूरी पे है। ये वाला हमारा x1 है और ये हमारा y1 है, ठीक है। अब इस पॉइंट की अगर हम एड्रेस की बात करें, x2 y2 का क्या मतलब है कि ये x2 जो कोऑर्डिनेट है ये y एक्सिस से x2 की डिस्टेंस की दूरी पे है, ये हमारा x2 है। और ये y2 का क्या मतलब है, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट का, इस पॉइंट Q का जो y कोऑर्डिनेट है उसका मतलब है कि ये y एक्सिस से y2 की डिस्टेंस पे है। ये हमने डिटेल में लोकेशन और पॉइंट्स में डिस्कस किया था और डिस्टेंस फार्मूला की डेरिवेशन में भी डिस्कस किया था। अब ये रह गया तीसरा पॉइंट R, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y। इसको भी सेम वे आप, ये कितना हो गया y, अब ये कितना हो गया x, ठीक है। अब हमने सबको एड्रेस सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद अब हम राइट एंगल ट्राइंगल को देखेंगे। बच्चों, दिस इज योर रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्राइंगल। दो राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास आ गए। इसको आप नाम दे दो M, इसको आप नाम दे दो N। अब हम इसमें सबसे पहले दो ट्राइंगल PRM एंड ट्राइंगल PQN, इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करेंगे। ट्राइंगल PRM एंड ट्राइंगल PQN, ये बड़ा ट्राइंगल हो गया पूरा, ये वाला होल, और ये वाला PRM ये छोटा ट्राइंगल हो गया, ये वाला। अब हम इनको सिमिलर कैसे करेंगे, देखो, इन ट्राइंगल RPM एंड ट्राइंगल QPN, एंगल P कॉमन, ये दोनों का कॉमन एंगल है, ये वाला एंगल, ये छोटे में भी है और ये बड़े ट्राइंगल का भी कॉमन है। सेकेंडली, एंगल M इज इक्वल टू एंगल N 90 डिग्री ईच। ये छोटे ट्राइंगल में एंगल M और ये बड़े ट्राइंगल में एंगल N, ये 90 डिग्री है बिकॉज ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसके x और y कोऑर्डिनेट एक दूसरे को राइट एंगल में काटते हैं। एंगल M इज इक्वल टू एंगल N। वी नो बाय प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, if in two triangles two corresponding angles are equal, then the triangles are similar by AA similarity, triangle RPM is similar to triangle QPN। ये सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट मैं समझता हूँ कि आपको आता होगा क्योंकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो। 9th क्लास में ये पूरा चैप्टर ही है बच्चों। अगर आपको ये समझ, फ़िलहाल अगर ये कॉन्सेप्ट सिमिलर ट्रायंगल्स का अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर ये नहीं आता तो इसकी डिटेल में डिस्कशन हम क्लास 9th के टॉपिक सिमिलर ट्रायंगल्स में कर लेंगे। यहाँ तक आपको बस ये प्रॉपर्टी समझनी है। जिनको सिमिलैरिटी में कोई दिक्कत है वो सिर्फ इसको शॉर्टकट में ये समझ लें कि अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे ना तो इनकी साइड्स की रेशो जो है प्रोपोर्शनल होगी। जैसे ये दो ट्रायंगल सिमिलर हमने प्रूव कर दिया। बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल आरपीएम इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यूपीएन, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मीन्स पी आर ओवर पी क्यू इज इक्वल टू पीएम ओवर पीएन। ये समझ गए आप? इसको प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर लेंगे। पी आर ओवर पी क्यू इज इक्वल टू पी एम ओवर पी एन। यहाँ तक आप नोट कर लो। स्पेस प्रॉब्लम आ गई थोड़ी सी, इसको मैं डायग्राम रहने दूंगा, इसको मैं रब कर दूंगा। आप पोज करके इसको नोट कर लो।
देखो बच्चों, हमने ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर दिए थे और हमारे पास आया था पी आर ओवर पी एम इज इक्वल टू पी क्यू ओवर पी एन। अब पी आर कितना है, पी आर ये एम है, ठीक है। पी एम कितना है, पी एम देखो बच्चों यहाँ से टोटल ये कितना है, इसका कोऑर्डिनेट x है, ये टोटल x था, x में यहाँ से x1 चला गया, ये कितना रह गया हमारे पास x माइनस x1, ठीक है। अब pm कितना हो गया बच्चों हमारे पास x माइनस x1। अब pq देखेंगे हम, pq कितना होगा m प्लस n ओवर pn कितना होगा, ये टोटल कितना है x2 में से x1 गया, ये रह गया हमारे पास x2 माइनस x1, ये हमारे पास pn की लेंथ आ गई x2 माइनस x1। ये कॉन्सेप्ट हमारा थोड़ा सा बस यही समझने वाला था, आगे तो अपने आप प्रूव हो गया बच्चों। अब तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, mx2 माइनस mx1 इज इक्वल टू mx माइनस mx1 प्लस nx माइनस nx1, ठीक है बच्चों। अब ये इसमें mx2 mx1 माइनस mx1 ये सेम साइन हो गए ना, ये कैंसिल हो गए। अब x वाले सिंगल x वाले आप एक साइड रख लो, क्योंकि हमने x की कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है, बाकी दूसरे साइड ले जाओ आप। ये mx2 है, ये माइनस nx1 इधर प्लस nx1 बन गया, इधर ये रह गया हमारे पास mx प्लस nx। इसमें बच्चों x कॉमन निकाल लो आराम से, यहाँ क्या रह गया m प्लस n, इधर mx2 प्लस nx1। अब x का कोऑर्डिनेट हमने निकालना है, तो ये वाली साइड इधर आके डिवाइड हो जाएगी, आपके पास आ जाएगा mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n। दिस इज योर x कोऑर्डिनेट। आप पोज करके नोट कर लो इसको, x कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया। सिमिलरली हम इसको y कोऑर्डिनेट अगर हमने निकालना है, इसको नोट कर लो बच्चों। अब हम y कोऑर्डिनेट को निकालेंगे। अब हम फिर से वही स्टेप एक बार दोबारा लिखेंगे। जब हमने ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर लिए, पिछली बार हमने दिस ओवर दिस इज इक्वल टू दिस होल ओवर दिस होल लिया था, क्योंकि हमें x निकालना था। अब दिस ओवर दिस इज इक्वल टू दिस होल ओवर दिस होल, बिकॉज अब हमने y निकालना है। अब देखो इन ट्राइंगल PRM एंड ट्राइंगल PQN, ये मैं आपको छोटी सी डायग्राम बना देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये है आपके पास ट्राइंगल PRM, अब ये बड़ा ट्रायंगल आ गया। ये है आपके पास PQN। अब PR तो हमारे पास पता, हमारे पास ये आएगा PR ओवर PQ इज इक्वल टू MR ओवर QN। अब PR कितना है हमारे पास M, PQ कितना है हमारे पास M प्लस N, MR कितना है हमारे पास, ये टोटल कितना था y, ये कितना था y1, ये कितना रह गया y माइनस y1 ओवर QN कैसे निकालेंगे, ये टोटल कितना था y2, ये कितना है y1, ये कितना रह गया y2 माइनस y1। अब फिर से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, my2 माइनस my1 इज इक्वल टू my माइनस my1 प्लस ny
माइनस NY1। अब ये कैसे क्या कैंसिल हो रहा है इसमें, ये देखो ये कैंसिल हो गया सेम साइन। अब हम वही सिंगल y वाले एक साइड रख के बाकी दूसरी साइड ले जाएंगे। यहाँ रह गया My2, यहाँ आ गया माइनस है, इधर आके प्लस हो गया, इधर हम My प्लस और इसमें y कॉमन निकाल के m प्लस n। दिस गिव यू दी वैल्यू ऑफ y। अब y कितना आएगा, ये m प्लस n इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। My2 प्लस Ny1 ओवर m प्लस n, ये हमारा y कोऑर्डिनेट आ गया। समझ गए आप? थोड़ा कोई ख़ास इसका ज़्यादा आपको लग रहा है डेरिवेशन, इसकी समझने की ज़रूरत थी। डेरिवेशन डायरेक्ट तो आपके एग्ज़ाम्स में नहीं आएगी, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मगर फिर भी मुझे ये ठीक लगा कि आपको इसकी डेरिवेशन पहले आनी चाहिए, क्योंकि आपने जंगल वाले शेर बनना है, पिंजरे वाले नहीं। एक बार शिकार करना सीख लो, उसके बाद आपके पास शिकार के रूप में ढेरों क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, फिर आप आराम से उसका शिकार करते रहना। चलो बच्चों, अब इसको पोज करके नोट कर लिया आपने। अब हम इसके बेस्ड पे कुछ क्वेश्चन लिखेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको रिमाइंड करा दूं, क्योंकि इसकी फॉर्मूले की लर्निंग आपको बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये। इस पॉइंट x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n, और y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n। मीन्स हम इसको लर्न कैसे करेंगे, वेरी सिंपल। देखो बच्चों, ये है हमारा पॉइंट P x1 y1, ये हमारा पॉइंट है Q x2 y2, ये हमारा पॉइंट R है जिसके कोऑर्डिनेट xy हैं, जो PQ को m/n की रेशो में डिवाइड करते हैं। देन x इज इक्वल टू m, इधर वाला m, इधर वाला x2, प्लस इधर वाला n, तो इधर वाला x1 ओवर m प्लस n। सिमिलरली अगर हमने y निकालना है तो m है, वैसे ही m y2, अगर इधर m लेंगे तो इधर वाला y2 लेंगे, प्लस अब n आ गया तो इधर वाला y1 आएगा। क्रॉस की तरह आपने इसको सोचना है, ओवर m प्लस n। ये आपके दो फॉर्मूले बन गए x और y के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। ये लर्निंग है बच्चों, ये डायरेक्ट फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। डेरिवेशन आपको समझने की बहुत अच्छी ज़रूरत थी। बाकी इसके बाद जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एक दो लेक्चर में कंप्लीट जो एक पिछले 10 ईयर के, या जो भी मार्केट में, अब मैं किसी बुक का आपके सामने नाम नहीं ले सकता, किसी भी बुक में से डिफरेंट बुक्स मेरे पास पड़ी हैं बच्चों, और सब में से निचोड़ निकाल के आपको 2 लेक्चर, जब हमारा कोऑर्डिनेट कंप्लीट हो जाएगा, इसके 1-2 लेक्चर और रह गए, उसके बाद मैं आपको सभी बुक्स के में से निचोड़ निकाल के जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, वो सारे हम 2 लेक्चर्स में एक बार दोबारा रिवाइज़ करेंगे, तब मैं इसको कंप्लीट मानूंगा। उसके बाद मैं आपके लिए एक गेम तैयार कर रहा हूं बच्चों। मैं बड़ी मेहनत से उस गेम को बना रहा हूं, क्योंकि मेरी जो समझ है कि जब तक आप इसको प्रैक्टिकल्स नहीं करके देखेंगे, आप लूडो खेलते हो, आप चेस खेलते हो, आप प्लेइंग कार्ड्स खेलते हो, ये मेरा मानना है बच्चों को, अब तो आपकी उम्र बड़ी होगी मगर आप ये गेम्स खेलते रहे होगे, मगर अगर मैं ऐसे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक ऐसी शेप की गेम की शेप में बदल रहा हूँ जिसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको, आप अपने भाई बहनों के साथ, पेरेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ एज ए फ़न उसको ट्राई करेंगे, तो उसके बाद आप ये कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस में माहिर हो जाओगे। बच्चों, ये मेरे पूरे लेक्चर्स जितने भी आपको सुनने को मिलेंगे, चाहे कोऑर्डिनेट हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, कोई भी चैप्टर हो, चाहे वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया हो,
किसी भी चैप्टर में हम मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम एफर्ट्स करके मैं आपको वो प्रैक्टिकल स्किल्स वर्किंग मॉडल लेके आऊँ, उसके बाद ताकि आप उसको घर पर ट्राई कर करके बजाय कोई 4-5 बुक्स फॉलो करने के, जब इसको आप बार बार खेलोगे, और मैं आपको ये यकीन दिला दूँ, ये मेरा जो कोऑर्डिनेट के ऊपर मॉडल बन रहा है ना, वो एक्सीलेंट मॉडल बन रहा है बच्चों। वो आज तक किसी ने देखा नहीं, मैं कहीं किसी से वो नॉलेज लेके नहीं बनाता, ये मेरी शुरू से आदत थी। अब मैं एक ऐसा वीडियो आने वाले समय में लाऊंगा जब मैं आपके लिए अपने ओल्ड स्कूल के सारे टूल्स निकालूंगा, तब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि मैं कैसे पढ़ा करता था अपने तरीके से, क्योंकि मैंने आपको शुरू से मैं यही बात बताई थी बच्चों कि जो ये स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कुछ जल्दी समझ जाते हैं, कुछ को थोड़ा सा समय लगता है, और जब आप ब्रेन के उस पार्ट पे फोकस करके किसी क्वेश्चन को थोड़ा स्ट्राइक करके समझोगे ना, वो पॉइंट्स सारी उम्र नहीं आपके दिमाग से जाएंगे। चलो बच्चों, अब आप इस सेक्शन फार्मूला मेरा कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब नेक्स्ट लेक्चर जो मैं इसका लेके आऊँगा उसमें हम इससे डील क्वेश्चंस करेंगे। अब मिड पॉइंट फार्मूला मेरे हिसाब से आपको समझाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इसको ढंग से समझ लिया होगा। तो मैं भी बड़ी बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब मैं उस कोऑर्डिनेट का मॉडल बनाकर आपके साथ रहूँगा। आपने ज़िंदगी में ऐसा मॉडल कहीं भी नहीं देखा होगा बच्चों। क्योंकि ये मेरे अपने दिमाग की उपज है कि जैसे मैं पहले बच्चों को पढ़ाता था आज से 15-20 साल पहले, मैं तब भी वर्किंग मॉडल्स के हेल्प से उनको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करता था। चलो अब आप इसको रिवाइज़ करना, सेक्शन फार्मूले को लर्निंग करना ये, और इसके बाद हम अपना इसके ऊपर क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। चलो, थैंक यू।